Good morning, students. Today we will read the story Robinson Crusoe. Okay, let us start this story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let us find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूजोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय सी। समुद्र के द्वारा रॉबिन्सन क्रूजो का शिप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स, और काफ़ी समय तक वो अकेला रहा। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी, और एक अपनी दोस्त, कंपनी मीन्स अपनी जो कंपनी उसकी होनी चाहिए, सहयोगी, उसके मित्र, उनकी वो तलाश करता रहा। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसने सैंड पर, समुद्र के किनारे, जो समुद्र का जो किनारा है, शोर है, उस पर उसने कुछ फुटप्रिंट्स, पदचिन्ह, पैरों के निशान देखे। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आओ देखते हैं फिर उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, रॉबिन्सन क्रूजो ये कहानी बताता है। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, टूवर्ड्स मैंने की ओर, बोट मैंने किश्ती, नाव। जब एक दिन मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैं फुटप्रिंट्स मैंने पदचिन्ह, सैंड मैंने रेत, बालू। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। मैं रेत पर, बालू पर किसी व्यक्ति के, एक मनुष्य के पदचिन्ह, पैरों के निशान देखकर हैरान हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, मैं हैरानी से खड़ा रहा। आई लिसन्ड, मैं सुनता रहा। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने चारों ओर देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग, मुझे कोई भी चीज़ ना तो दिखाई दी और ना मुझे कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊपर की तरफ गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं समुद्र का जो शोर है, किनारा है, ठीक है, मैं उसके ऊपर भी गया और नीचे भी गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उस आने जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नो गुड मीन्स उसका कोई मतलब नहीं निकला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट दैट वन, मुझे कोई और पदचिन्ह, कोई पैरों का निशान नहीं मिला, केवल उसको छोड़कर। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। आई वेंट टू इट अगेन, मैं दोबारा उसको देखने के लिए गया। टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहाँ पर और तो पैरों के निशान नहीं हैं, फुटप्रिंट्स नहीं हैं। टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन माने कल्पना, ये देखने के लिए कि कहीं मेरी वो कल्पना तो नहीं थी, कि मुझे कल्पना में आ गई, मेरी कल्पना, मुझे को ख्याल आया कि वो पैरों का निशान है, लेकिन ऐसा नहीं था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. मैं, वो पैरों के निशान थे, वो बिल्कुल उसमें पैरों का टोज, अंगूठा था, हील, एड़ी थी, एवरी पार्ट ऑफ फूट, मतलब पैर का हर भाग, हर पार्ट बना था रेत में। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं कल्पना नहीं कर सका कि वो कहाँ से आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं खड़ा होकर काफ़ी समय तक सोचता रहा, ठीक है, मैं खड़ा होकर बहुत समय तक सोचता रहा और उतना ही कंफ्यूज होता रहा। At last I returned home very frightened. Frightened means डर कर, डरना, returned means वापस। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अंत में डर कर मैं घर चला गया। Looking behind me after every 2 or 3 steps, हर 2 या 3 कदम चलने के पश्चात, स्टेप मैंने कदम, हर 2-3 कदम चलने के पश्चात मैं पीछे मुड़ के देखता था। Mistaking every bush and tree to be a man, मुझे हर झाड़ी, हर झाड़, बुश मैंने जो कांटेदार कटीली झाड़ी होती है, एंड ट्री, और ट्री मीन्स जो पेड़ हैं, वो क्या है, मुझको खड़े हुए व्यक्ति नज़र आते थे, वो व्यक्ति नज़र आते थे। When I came to my cave which I called my castle,
आई रैन इनसाइड इट, मैं व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा में आया जिसको मैं अपना कैसल बोलता हूँ, आई रैन इनसाइड इट, मैं उसके अंदर चला गया। एज इफ, ऐसे कि आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कि मुझे कोई पकड़ रहा हो, कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द, मुझे नहीं पता मैं उसमें कैसे चला गया, मैंने लैडर का प्रयोग किया या मैं उस होल में ऐसे ही भाग गया। इनसाइड द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं दरवाज़ा बोलता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी भी जानवर से ज़्यादा तेज भागा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात मुझे नींद नहीं आई या उस रात में नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बीकेम, जितना मैं इस बारे में सोचता था कि मैंने क्या देखा, मुझे उतना ही डर लगता था, भय लगता था। अफ्रेड मीन्स डरना। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट, मुझे सैवेजेस माने जंगली, जंगली व्यक्ति, मेनलैंड, मुझे लगता था कि वो कोई जंगली व्यक्ति होंगे। असभ्य, सैवेजेस मीन्स जंगली भी होता है, असभ्य भी होता है, असभ्य जो मेनलैंड के मुख्य भूमि के। हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट, जो छोटी किश्ती में, छोटी नाव में समुद्र में घूमने के लिए आए होंगे, उन लोगों के ये निशान होंगे पैरों के शायद। लकीली आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट दैट टाइम, परंतु मैं भाग्य से वहाँ पर नहीं था, श्योर पर नहीं था, मैं साहिल पर नहीं था, समुद्र के किनारे नहीं था। आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट दैट टाइम बट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, अगर वो मेरी बोट देख लेते, इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि कोई इस आइलैंड पर, द्वीप पर रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, वो दूसरों के साथ आते और मेरे को मार देते, किल कर देते और मुझे खा लेते। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं काफ़ी, सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, फियरफुल माने मैं डर गया, फॉर मैनी डेज तक मैं डरता रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और मैं रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट माने परीक्षण करना, जांचना, देखना। कंफर्टेड माने सुविधाजनक। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कम्फर्टेड, मुझे बड़ी सुविधा हुई, मैं बड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा। एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और बाहर ये खोजने के लिए जाने लगा। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड, परंतु अब भी जब मैं आगे चलता था, आई लुक्ड बिहाइंड, मैं पीछे भी देखता था, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, प्रायः, जैसे जैसे मैं आगे चलता था, प्रायः या अक्सर मैं पीछे भी देखता था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। स्टिल मैंने अभी भी, फ्राइटन्ड मैंने डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However, as I went about for 2 or 3 days, जैसे 2-3 दिन के बाद भी, I saw nothing, मैंने कुछ नहीं देखा, and became little bolder, और उसके बाद मैं थोड़ा बोल्डर हो गया, मैं थोड़ा बहादुर हो गया। I decided to go down to the shore again, मैंने निर्णय किया, डिसाइड किया, मैं दोबारा शोर पर, जो तट है, समुद्र का साहिल है, जो शोर है, किनारा है, उस पर जाता हूँ। एंड एग्जामिन, और परीक्षण करता हूँ, द फुटप्रिंट वंस मोर, एक बार दोबारा उन पद चिन्हों को, पैर के निशानों को दोबारा देखता हूँ। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुट मार्क, मैंने सोचा, मैंने निर्णय किया कि मैं उन फुट मार्क्स को, उन पद चिन्हों को अपने पैर से उसको नापता हूँ या मापता हूँ। मेजर करना मीन्स मापना। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उसके समीप आता हूँ, उस पैर के निशान के, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, मुझे ऐसा अनुभव होता है, रियलाइज मैंने अनुभव होना, कि ये मेरे पद चिन्ह नहीं हैं, मेरे पैरों के निशान नहीं हैं। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से इस समुद्र के किनारे पर, बीच माने सी शोर, जो सी शोर बीच रहती है, ठीक है, वहाँ मैं नहीं आया था। सेकेंडली
As I placed my foot alongside the footprint, it seemed larger than my own. दूसरी बात, जब मैंने अपने पैर को उस पदचिन्ह के पास, उस पैर के निशान के साथ में रखा, alongside मैंने उसके साथ में रखा, it seemed larger than my own, तो वो मेरे पैर से ज़्यादा बड़ा प्रतीत होता था, वो मेरे पैर से ज़्यादा बड़ा था. My fear returned, मेरा डर फिर लौट आया. I went home again, मैं घर चला गया. Believing that there was someone there, कि वहाँ अवश्य कोई है, कि वहाँ अवश्य कोई था. Believing that there was someone there, कोई ना कोई वहाँ था. The island was inhabited, उस आइलैंड पर inhabited मैंने वो आइलैंड बसा हुआ था, वहाँ लोग रहते थे, वहाँ बाशिंदे रहते थे, कुछ और वहाँ लोग आते थे. Okay, so all of you please go through this story, read it once or twice. Okay, and in case of any difficulty you can ask me and underline the difficult words. Okay, tomorrow we will discuss. Thank you.